फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे पावर सेक्टर के दो धुरंधर खिलाड़ी, यानी यूं कहे कि दो हीरो, जो है टाटा पावर और अदानी पावर। दोनों ही बहुत तेजी से दौड़ रहे और आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकते हैं। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो आपको बोनस देने जा रही है। बहुत ही मजबूत कंपनी है और एक बड़ा ग्रुप है। साथ में उस कंपनी को डिस्कस करने वाले जो डिविडेंड देने वाली है। तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पावर सेक्टर में बहुत ही शानदार तेजी बनी हुई है। उसके पीछे वजह क्या है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और ये तेजी कहां तक जा सकती है। क्या यही मौका है जब हम अदानी पावर और टाटा पावर में निवेश करें, या फिर अभी हम मौका चूक गए। एक तरफ आप देखोगे बाजार में भी बहुत ही शानदार तेजी बन चुकी है। इस बार बाजार फिर से नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआईआई ने पिछले 5-6 महीने के बाद पहली बार अपने बाजार की तरफ सकारात्मक रुख दिखाया और यहाँ पे खरीदारी शुरू कर दी है। अब उनको समझ में आ चुका है कि इंडियन मार्केट काफ़ी फेयर वैल्यू पे है और निवेश यहीं पे करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे खरीदारी शुरू कर दी। और इसका नतीजा ये होगा कि आने वाले समय में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल बाजार के लिए जो टेंशन की बात है वो है पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो लगातार बढ़ रही है, और इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ सकती है। तो थोड़ा बाजार पे दबाव आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में फिलहाल जो है माहौल वो पूरी तरह से बुलिश बना हुआ है। तो ऐसे में हम टाटा पावर, अदानी पावर में निवेश के बारे में सोच सकते हैं। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हो गया है, और इसके पीछे वजह यह है कि बीएसई सेंसेक्स फिर से 60,000 को क्रॉस कर गया है। फिलहाल बीएसई सेंसेक्स 60,426 पर है, जहां पे 1,150 पॉइंट की शानदार तेजी बनी हुई है। 1.94% अप पर है बीएसई सेंसेक्स, और अभी बाजार शुरू है। 2:15 बजे के आसपास का टाइम है। हो सकता है बाजार क्लोज हो जाए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन ओवरऑल बाजार ने शानदार प्रदर्शन किया है और 60,000 के स्तर को फिर से छू लिया है। और आपको पता ही होगा ये अपनी ऊपर की हाई से अब सिर्फ 1,000 पॉइंट ही नीचे है, तो जल्द ही ये नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। ये बाजार के लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 26,657 पर है, जहाँ पे 203 पॉइंट की अच्छी खासी तेजी है। 0.77% निफ्टी एनर्जी भी ऊपर है। अब बात करेंगे हम टाटा पावर कंपनी की। स्टॉक आज ओपन हुआ 247 पर, हाई बनी 253 की, लो है 246 का, अभी फिलहाल 251 पर है। बहुत ही शानदार ऊपर की तरफ ये स्टॉक बिल्कुल 2.61% अप पर ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है टाटा पावर के अंदर। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 89 का लो था 52 वीक का, 267 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 251 पर है, बिल्कुल नई हाई बनाने को स्टॉक तैयार है। और जैसा कि मैंने आपको ये लगातार सजेस्ट किया, जब इसकी प्राइस 100 रुपीज़ के भी अंदर थी, तब से कह रहा हूँ कि इसको खरीदो, और ये एक तरह से मल्टीबैगर साबित हो रहा है। काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न दे चुका है। इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम होता। फ्राइडे को हमें 3 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला, आज भी 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम है, और अभी बाजार शुरू है, वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे तेजी बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, उसमें कोस्टल गुजरात पावर कंपनी लिमिटेड यानी सीजीपीएल का विलय की अनुमति मिल चुकी है एनसीएलटी की तरफ से। तो ये कंपनी जो इसकी सब्सिडियरी कंपनी थी टाटा ग्रुप की, वो अब इसी के अंदर विलय हो जाएगा, इसका मर्जर हो जाएगा टाटा पावर के अंदर। तो इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है दोनों कंपनियों को। एक तरफ तो दोनों के अलग अलग पूरी बोर्ड मेंबर होते हैं, उनके सबके निर्णय अलग होते हैं। अब वो सब नहीं होगा, अब डायरेक्ट जो निर्णय होगा वो टाटा पावर की तरफ से होगा। प्लस जो कैपिटल है उसका अच्छे से इस्तेमाल हो पाएगा, यानी जो निर्णय लेने वो बहुत आसान हो जाएगा, प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। इससे कारोबार में वृद्धि होगी, और इनकी एक अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और इसका टाटा में विलय होना टाटा ग्रुप के लिए एक मजबूत काम है। तो टाटा पावर अब मजबूती से आगे बढ़ सकती है, और बिल्कुल यहाँ पर तेजी बनी हुई है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है ये जो बाजार में तेजी बनी है उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बिजली की खपत है वो लगातार बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि बिजली की शॉर्टेज भी शुरू हो गई है, कोल की भी शॉर्टेज है, और मांग लगातार बढ़ रही है। और इस वजह से जितने भी दूसरे जो बिजनेस है जहाँ पे कोयले की इस्तेमाल होती है बिजली के अलावा, उनको अब फिलहाल कोयला देने से रोका गया। सारा का सारा कोयले का इस्तेमाल सिर्फ बिजली के लिए हो रहा है फिलहाल, और दूसरी इंडस्ट्रीज़ को फिलहाल कोयले की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, निपटना पड़ रहा है अभी फिलहाल। जो अभी फिलहाल जो कोल है वो पूरी तरह से थर्मल पावर प्लांट के लिए ही है। तो ऐसे में ये कारोबार बहुत बढ़ने वाला है। जितने भी पावर सेक्टर के शेयर हैं उनमें बहुत आगे तेजी आने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिलहाल मार्च महीने में बिजली की खपत बढ़कर 126.12 बिलियन यूनिट तक पहुँच गई है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 4.6% की वृद्धि दिखा रही है। और ये बिजली की खपत जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और बढ़ने वाली है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि लॉकडाउन धीरे धीरे सब खत्म हो चुके, सारे प्रतिबंध हट गए, तो अब कारोबारी गतिविधियां और तेजी से बढ़ेगी। तो पावर सेक्टर में तो और बड़ी तेजी आने वाली है।
और जो बिजली मंत्रालय के आंकड़े दिए गए उसके हिसाब से मार्च 2021 में बिजली की खपत 120.63 यूनिट के पास थी, और अब वो जो है मार्च 2020 में इससे पहले 98.95 थी। तो आप देख लो पिछले एक साल में ही 98 से 120 का उछाल देखने को मिला है। और फरवरी में जो बिजली की खपत थी वो पूरे साल के हिसाब से 4.6% की वृद्धि से दिखाई है, और यहाँ पे देखने को मिलेगा मार्च 2020 में 170.16 गीगावाट की खपत हुई थी, और मार्च में वो बढ़कर 185.89 गीगावाट तक पहुंच गई है। तो आप देख लो कि लगातार बिजली की खपत बढ़ रही है, और जो पिक दिन है उसके हिसाब से तो 199.29 का गीगावाट का इस्तेमाल हो चुका है। तो आप देख लो कि बिजली बहुत तेज़ी से खपत हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फायदा इन कंपनियों को कैसे मिलेगा। तो जैसे जैसे बिजली की खपत बढ़ेगी, पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, तो सीधा इनको फायदा होने वाला है। और इसी की वजह से यहाँ पे पावर सेक्टर में बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी है। और ये पावर सेक्टर के शेयरों में खास अदानी पावर, ये टाटा पावर तो बहुत ही मजबूत शेयर है। दोनों को मैंने आपको लगातार पिछले 1-1.5 साल से रिकमेंड किया है। जब अदानी ग्रुप के शेयर में गिरावट शुरू हुई थी उस समय अदानी पावर भी काफ़ी नीचे आ गए थे, लोग ज़्यादा मायूस हो गए थे। तब भी मैंने कहा था कि इसको आप बने रहे, इसको होल्ड करके रखें, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखें। हमने इनके टारगेट भी दिए हुए 1000 के, जो बिल्कुल समय पे आ जाएंगे, आपको चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इंडिया और नेपाल के बीच में पावर सेक्टर के लिए एक ज्वाइंट विजन तैयार किया गया है। इसके तहत अब आपको देखने को मिलेगा कि नेपाल के अंदर भी पावर सेक्टर के लिए जो संभावना हमारी इंडिया की कंपनियां भी वहाँ पे संभावना तलाशेगी, कारोबार में वृद्धि होने वाली है। तो ये समझ लो कि गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है पावर सेक्टर के लिए। और वैसे भी नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक जो कोल डिमांड है वो पीक पे होगी। तो ये समझ लो कि जितने थर्मल पावर प्लांट के काम करने वाली कंपनियां जो बिजली का उत्पादन करती है उनका कारोबार तो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, जिसमें टाटा पावर भी है और अदानी पावर भी है। दूसरी तरफ ये दोनों कंपनियां ग्रीन एनर्जी का बिजनेस भी कर रही है, और इसीलिए सरकार ने जो गोल सेट किया 2070 तक पूरी तरह से कारोबार ग्रीन एनर्जी पे कन्वर्ट करने का, तो उसका भी फायदा इनको मिलने वाला है। तो ये कंपनियां रुकने वाली नहीं है यहाँ पे। फ्रेंड्स, लगातार आपको ने देखा होगा कि बहुत सारे मर्जर भी किए जा रहे हैं लगातार। तो यहाँ पे टाटा पावर ने भी इससे पहले ये जो मर्जर हुआ नया इनकी कंपनी का, गुजरात कंपनी का, उससे पहले इन्होंने एएफ टैप के साथ में भी अपना मर्जर किया, जो इनकी एक कंपनी की सब्सिडियरी, उसको भी मर्जर की मंजूरी मिल चुकी है। तो लगातार बहुत सारी कंपनियों का मर्जर हो रहा है टाटा पावर के अंदर, ताकि टाटा पावर मजबूत हो सके, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगा, एक आदमी के हाथ में वो सारे डिसीजन, और ये किया जा रहा है। वहाँ पे अदानी पावर में भी वही हो रहा है, वहाँ पर भी काफ़ी मर्जर किए जा रहे हैं। अब टाटा पावर के रिजल्ट को देखें तो काफ़ी शानदार आंकड़े निकल रहे थे क्वार्टर 3 में, और अब क्वार्टर 4 आने वाला जल्द ही। मार्च पूरा हो चुका है, हमें जल्दी आंकड़े देखने को मिलेंगे। क्वार्टर 3 में कंपनी की टोटल रेवेन्यू 10.91 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का था, जहाँ पे 43.60% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 425.81 करोड़ रुपीज़ रही, जहाँ पे 71.55% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.9% रहा, जहाँ पे 19.27% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया था, और क्वार्टर 4 उससे भी बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर लॉकडाउन का कोई इफेक्ट ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा। आंकड़े बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, और फिर यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है। फ्रेंड्स, कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 85% बाई की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 239 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 233 तक जा सकता है स्टॉक। तीसरा सपोर्ट 230 का निकल के आता, तो गिरावट में 230 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 248 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 252 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा जो है वो 258 का है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 258 तक ये जा सकता है, और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना हो उसका बेनिफिट तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल स्टॉक 251 तक आ चुका है। तो 258 भी आराम से हमें क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। तो कोई चिंता की बात नहीं, इसमें निवेश करके रखे। मैं कहता हूँ सिर्फ इसको 3 साल के लिए आप होल्ड कर लो टाटा पावर को, ये बिल्कुल 1000 तक जाएगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अदानी पावर की तरफ। फ्रेंड्स, अदानी पावर भी काफ़ी आज मजबूत है और ज़बरदस्त तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज इसकी शुरुआत हुई थी 207 पर, इसकी हाई है 220 की, लो है 199 का, और फिलहाल स्टॉक 215 का ऊपर की तरफ है। बिल्कुल 6.07% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, और आखिरकार में अदानी पावर सीधा 200 को क्रॉस कर गया है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 7 मार्च को, यानी पिछले 1 महीने पहले ही इसकी प्राइस मात्र 116 थी। तो उस लेवल से आप देख लो लगभग दुगना हो गया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। सिर्फ आप देखोगे तो 1 महीने में काफ़ी अच्छा स्टॉक ने लोगों को रिटर्न दिया है। 70 रुपये इसका 52 वीक का लो है, 220 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 210 के आसपास है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 15 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 13 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार शुरू है तो हो सकता है कि ये 15 करोड़ को भी क्रॉस कर जाए। काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे जो तेजी बनी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि अदानी पावर ने अपनी 6 सब्सिडियरी कंपनी को अपने में मर्जर करने की
एक प्रस्ताव को पास कर लिया। अब आप देखोगे कि अदानी पावर की बहुत सारी छोटी छोटी सब्सिडियरी कंपनियां, जैसे अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड, अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड, अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड, उडुपी पावर कॉरपोरेशन, साथ में रायपुर एनर्जन लिमिटेड, रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड, ये कंपनियां थी जो अलग अलग स्टेट में काम करी थी। इन सब कंपनियों को अब मर्जर किया जाएगा अदानी पावर के अंदर, तो एक मजबूत बड़ी कंपनी बन जाएगी। सारा का सारा डिसीजन होगा वो अदानी पावर के थ्रू होगा, तो इससे बहुत सारा समय बचेगा, कारोबार में वृद्धि होगी और इसका पूरा फायदा मिलने वाला है अदानी पावर को। तो एक बात समझ लो आप, आने वाले समय में अदानी पावर का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। और जिस तरह से कंपनी अपना रिजल्ट पेश करे उससे तो एक बात समझ में आ रही है, अदानी पावर का ये शेयर बहुत तेज़ी से दौड़ने वाला है। फ्रेंड्स, अगर हम रिजल्ट को देखें Q3 के, तो रेवेन्यू इनका 5.36 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 22.25% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन नेट इनकम 218.49 करोड़ की रही, जहाँ पे 175.67% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.08% रही, जहाँ पे 197.37% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो यहाँ पे रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी है, लेकिन इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और इस बार आंकड़ा बहुत तेज़ी से आगे भागेगा। बिल्कुल इसका बेनिफिट मिलने वाला है, कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। फ्रेंड्स, कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो यहाँ पे आपको 81% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 16% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 84% लोग इसको लेना पसंद करें, जो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 164 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकेंड सपोर्ट इसका 125 का, और तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है फ्रेंड्स वो है 105 का। तो बड़ी गिरावट हुई तो 105 तक जा सकता है, और फ्रेंड्स पॉजिटिव माहौल बनेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ जाने पे इसके जो रेजिस्टेंस है उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टॉक आगे की तरफ दौड़ना शुरू करे तो 223 पर इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, इसको ब्रेक करते ही 242 की प्राइस देखने को मिलेगी, और जो तीसरा रेजिस्टेंस निकल गया वो सीधा 281 का। तो पॉजिटिव माहौल बना तो बिल्कुल 281 को जाने को ये स्टॉक तैयार है, लेकिन गिरावट हुई तो फिर से ये 100 के आसपास आ सकता है। लेकिन जिस तरह से बुलिश जोन बना हुआ उसके हिसाब से तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही दौड़ेगा और जल्द ही ये 300 को टच कर सकता है। तो बिल्कुल निवेश कर लेना चाहिए, आने वाले 3 साल में ये भी आराम से 1000 को टच कर सकता है। ये दोनों स्टॉक मजबूती से आगे भाग रहे और ये टाटा पावर के शेयर आपको मालामाल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप बोनस लेना चाहते हैं तो आपको बोनस के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे निवेश करना चाहिए जॉनसन फार्मा केयर में। जॉनसन फार्मा केयर एक छोटा सा पेनी स्टॉक है, लेकिन आपको बोनस देने जा रही है। कंपनी आपको 110 के रेशियो में बोनस देगी, यानी अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको एक बोनस मिलने वाला, आपके 11 शेयर हो जाएंगे। इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, आपको जल्द से जल्द यानी कल ही आपको खरीदारी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 18/2/2022 और इसकी एक्स डेट है 7/4/2022 और इसकी रिकॉर्ड डेट है 8/4/2022। तो बिल्कुल समय आ चुका है। आपको अगर इसमें बोनस लेना है तो जल्द से यानी कल ही खरीदारी कर लेनी चाहिए। इसकी प्राइस देखें तो 1.41 पर स्टॉक है, जहाँ पे आज 5% का अपर सर्किट लगा। तो फिलहाल स्टॉक सर्किट में जल्द से जल्द सुबह ही ट्राई करें तो आपको खरीदारी करने को मिल सकती है, ये स्टॉक मिल सकता है। बहुत छोटा स्टॉक है लेकिन ये बहुत ही मजबूत कंपनी लग रही है। जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकती है। साथ में कंपनी आपको बोनस भी दे रही है, तो निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन रिस्की स्टॉक है, ये ध्यान रखें। अब फ्रेंड्स, अगर आपको डिविडेंड लेना है तो आपको महिंद्रा सीआई की खरीदारी करनी चाहिए। ये महिंद्रा ग्रुप की एक मजबूत कंपनी है जो बहुत सारे उनके लिए पार्ट्स बना के देती है। कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है 25% और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 22/2/2022। इसकी एक्स डेट है 13/4/2022। तो इसी महीने की 13 तारीख के पहले अगर आपके पास डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको बिल्कुल बोनस मिल जाएगा। तो 25% यानी 2.5 रुपीज़ पर शेयर आपको बोनस मिलने वाला है। और कारोबार की बात करें तो 177 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.17% की तेजी देखने को मिल रही है। तो आप डिविडेंड के लिए महिंद्रा सीआई में निवेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो की और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।